हेलो स्टूडेंट्स, तो आ जाओ फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.1 हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और एक गिवन सिनेरियो को अलोंग विद जो डेटा वहां पे गिवन है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में देखेंगे हाउ टू सोल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दो मेथड्स हैं। पहला वाला मेथड जो हम देखेंगे वो फैक्टराइजेशन देखेंगे। सेकेंड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक। आज के लेक्चर में हम बस फैक्टराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो। अब सॉल्व का मतलब क्या है? व्हाट डज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 1 = 0। पहले लेक्चर में आपसे ये बोला था कि एक इक्वेशन वो सम वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई, सम वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब सेटिस्फाई का मीनिंग ये है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच LHS will be equals to RHS of the equation, ठीक है बच्चों। एक ऐसा वैल्यू ऑफ x या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए LHS ऑफ एंड RHS ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल करने के लिए हम x को लेट x इक्वल्स टू 2, x को 2 पुट करके देखते हैं LHS क्या आता है एंड RHS क्या आता है। सो LHS के लिए हमारा x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, राइट। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 4 सा 8 माइनस 6 प्लस 1, तो ये अपना आ रहा है 3, ठीक है। बट RHS अपना क्या है? इक्वल्स टू 0। RHS ऑलरेडी 0 है, तो इन दिस केस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the quadratic equation, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अब x की कोई दूसरी वैल्यू एज्यूम करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 हम जब इक्वेशन में डालेंगे तो LHS अपना कितना होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, राइट। तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड RHS अपना कितना है? ऑलरेडी 0 है। Since LHS is equals to RHS, therefore x equals to 1 is a solution of the quadratic equation. Quadratic equation, ठीक है बच्चों। तो x equals to 1 एक सॉल्यूशन है। अब इसको बोलने के कई तरीके हैं, जैसे x is a solution भी अब इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है? x equals to 1 is a root of the quadratic equation। और एक तरीका क्या है? x equals to 1 satisfies the quadratic equation, ठीक है। अब पहले लेक्चर में हमने ये भी देखा था एक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें इक्वालिटी नहीं है। तो अगर मैंने जो इक्वेशन लिया है, अगर उसको हम पोलिनोमियल माने, तो हमारा पोलिनोमियल क्या है? 2x² - 3x + 1, ये अपना पोलिनोमियल है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है पोलिनोमियल के रूट्स तो नहीं होते, करेक्ट। रूट्स बस इक्वेशन के होते हैं, पोलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं। पोलिनोमियल्स के क्या होते हैं? वी फाइंड जीरोस। पोलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px बिकम्स 0। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। अब ये एक्सप्रेशन 0 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, किसके लिए हो रहा था? x इक्वल्स टू 1 के लिए हो रहा था, करेक्ट। x इक्वल्स टू 1 के लिए वो एक्सप्रेशन 0 हो रहा था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं वो इसके इक्वेशंस के रूट्स हैं। देयरफॉर वी कैन सेड इट
zeros of the polynomial px are same as the roots of quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हम तो पहले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x square with the constant। ठीक है, सेकेंड स्टेप, फाइंड टू नंबर्स such that their sum is equal to the coefficient of x and the number obtained in step 1। ठीक है बेटा, स्टेप 1 जो इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब अगर दो नंबर्स निकालने जिसका सम, दो नंबर्स निकालने हमको जिसका सम -3 के इक्वल होगा और जिनका प्रोडक्ट 2 होगा। तो हमें क्या चाहिए? दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 होता है और जिनका समेशन -3 होता है। बेसिकली अब हम उसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। जैसे a प्लस b, दो नंबर चाहिए जिनका सम हो -3, सम इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -3 एंड देयर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसके इक्वल। ठीक है, इक्वल्स टू 2। कि 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं हमें वो देखना है। 2 और 1 करेक्ट, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब 2 इंटू 1 तो 2 होता है, बट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होता है एंड नॉट -3, बट वी नीड -3। देयरफॉर हम क्या सिलेक्ट करेंगे? -2 इंटू -1, दोनों को माइनस कर दिया, रिजल्ट तो अभी पॉजिटिव में 2 आना है, बट -2 प्लस -1 विल बी इक्वल्स टू -3। तो हमको फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, इक्वेशन को एक बार ये और लिख लेते हैं। अपना इक्वेशन था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे -2 और -1 में। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 को मिटा देता हूं क्योंकि जरूरत है नहीं वैसे भी। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं। यहां से कॉमन हमारा क्या आ रहा है? 2x। यहां से 2x कॉमन लेने के बाद बचा क्या? x, तो x। और यहां से 2x कॉमन लेने के बाद बचा क्या? -1। ठीक है, फिर माइनस ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन 1 ले लेते हैं, इन दोनों का कॉमन 1। ठीक है, 1 को लेने के बाद क्या बचा हमारा? 1, -1 को कॉमन ले लिया, फिर x, -x से -1 को कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 1 से -1 निकाला तो -1 बचा, इक्वल्स टू 0। कूल। 2x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिल रहा है। अगर दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें 0 मिल रहा है तो क्या क्या केसेस हो सकती हैं? या तो 2x माइनस 1 0 हो और x माइनस 1 0 हो, और बोथ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 होना पड़ेगा या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोनों में से एक एक को 0 करने पे क्या मिलता है। 2x माइनस 1 को अगर मैं 0 करता हूं तो यहां से 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1। हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों करेक्ट सॉल्यूशंस हैं।
क्योंकि x इक्वल टू हाफ भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू हाफ भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड x इक्वल टू 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिला, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मिले। Therefore, the roots of the given quadratic equation are 1 and 1/2। ठीक है, और एक रूल ऑफ थंब याद रख लो बेटा। रूल ऑफ थंब हमें क्या बोलता है, ये कभी मत भूलना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज कितने रूट्स बेटा, 2 रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमेशा 2 रूट्स होते हैं, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिला जिसका एक ही रूट हुआ। तो तुम बोलोगे ऐसा कैसे, तुम ही एक एग्जांपल दे दोगे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट्स हैं। जैसे मैं ले लेता हूं अभी, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 हो, क्योंकि 1 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 1 आ रहा है। ठीक है, और दो नंबर्स वो चाहिए जिनका सम आ रहा हो कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमने रूल्स पढ़े थे अभी अभी उसके अकॉर्डिंग। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 1 और सम आ रहा है -2, -2 आने के लिए -1 और -1, 1 के प्रोडक्ट के लिए भी -1 और -1, करेक्ट। अब इसको तोड़ते हैं, x², जाना पहचाना लग रहा होगा, वैसे जाना पहचाना लगना चाहिए। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली ये कौन सा इक्वेशन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो ऐसे दो टर्म्स हैं हमारे पास जिनका प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से भी x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो तुम बोलोगे सर इसके तो दो एक ही रूट है, नहीं, अब भी हम इसके बोलेंगे इसके दो रूट्स हैं। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1,1। ठीक है, दोनों रूट सेम है। अब ये टॉपिक हम आगे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ इसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, कांस्टेंट टर्म क्या है 2, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें आ रहा है 6, 3 इंटू 2, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका समीशन हमें मिल रहा है -2 रूट 6, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 रूट 6। अब ऐसे दो नंबर्स तुम्हें ढूंढने हैं। ठीक है, -√6 और -√6 को ऐड करते हो तो -2 रूट 6 आता है, -√6 और -√6 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। ठीक है, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेते हैं। अब 3 और √6 में से हमें कॉमन क्या मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा √3x। अब यहां से √3x लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, √3x। अब यहां से √3 लेने के बाद क्या बचा, √2, x तो ले लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा √2, -√2 ले लिया मैंने, उससे ज्यादा तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। अब -√2 यहां से ले लिया तो यहां पे क्या बचा, √3x, और -√2 यहां से लेने के बाद यहां पे क्या बचा, -√2 टू 0। अब सबको एक साथ ले लेते हैं, √3x माइनस √2, इसको और इसको ले लिया, और √3x माइनस √2 टू 0। तो जो हमने अभी केस लिया था वही आ गया। इसके दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें 0 मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों से केस क्या बनता है, इससे केस क्या बनेगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, और इससे कंडीशन क्या बनेगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है x इक्वल्स टू √2/√3, और यू कैन राइट 2/3 होल रूट।
और इसको सॉल्व करने पे भी हमें सेम मिलेगा 2/3 का होल रूट। तो इसके दो रूट्स हैं, therefore the roots are and whole root 2/3। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आता हूं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस। तो ठीक है।